जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे यूट्यूब चैनल सिलेक्शन विथ राजेश में। दोस्तों आज हम लोग फिजिक्स का छठा चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है क्या, प्रकाश का परावर्तन। दोस्तों आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दोस्तों इससे पहले हम 5 चैप्टर कंप्लीट करा चुके हैं। अभी तक आपने अगर वो चैप्टर नहीं पढ़ा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दे रहे हैं और उसे आप प्लेलिस्ट में भी ऐड कर दिए हैं। आप लोग वहां जाके प्लेलिस्ट से वो 5 चैप्टर देख लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों जो चैप्टर पढ़ा चुके हैं बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था। तो दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रकाश। प्रकाश क्या होता है दोस्तों, प्रकाश क्या होता है बताइए आप सभी लोग, प्रकाश क्या होता है। तो दोस्तों प्रकाश की डिफिनेशन हम आप सभी को बताते हैं। प्रकाश एक ऐसी युक्ति है, क्या, प्रकाश एक ऐसी युक्ति है जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, वही क्या है, प्रकाश है। अगर प्रकाश ना हो तो हम कोई वस्तु नहीं देख सकते हैं। तो प्रकाश के माध्यम से हम किसी वस्तु को भी देख सकते हैं। तो ये प्रकाश की डिफिनेशन है। दोस्तों प्रकाश जो इसका डिफिनेशन है वो स्क्रीन पे हम लगा दे रहे हैं। आप लोग को अगर लिखना है तो आप लोग वीडियो को पॉज करके जरूर इसका डिफिनेशन लिखिएगा। और दोस्तों जो अगला टॉपिक हमारा है वो है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। तो आइए हम इस पर बात करते हैं। इसका भी डिफिनेशन आप लोग को साइड में दिख रहा है, तो आप लोग इसका भी डिफिनेशन यानी परिभाषा लिख लीजिए और नोट्स साथ में बनाते चलिए, क्योंकि नोट्स बनाए हो तो आप रिवीजन करने में आसानी होगी। तो आइए हम यहाँ पे आप लोग को प्रकाश का परावर्तन जो है समझा रहे हैं। दोस्तों क्या है, ये तल है जिसे आप बोलते हैं सतह। क्या है, सतह, जहां पर हम खड़े होते हैं, ये क्या है, सतह, जिसे बोलते हैं तल। जब प्रकाश की लाइट, ये क्या है, प्रकाश की लाइट, जब प्रकाश की लाइट आती है और किसी चिकने, ये जो तल हमारा है, ये जो तल है ये चिकना है। जब प्रकाश की किरण ए जो है वो प्रकाश की किरण है। जब प्रकाश की किरण किसी चिकने अथवा पॉलिशदार तल पर पड़ती है तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो यहां से प्रकाश की किरण आ रही है, यहां से प्रकाश की किरण आ रही है और इस तल पर पड़ती है। ये तल जो है हमारा चिकना है, तो ये रिफ्लेक्ट होके उसी माध्यम में वापस चली जाती है और इस पे एक अभिलंब बनता है। एम जो है, एम क्या है, एम और एन क्या है, वो अभिलंब है। तो इस पे एक अभिलंब भी बनता है। तो जब प्रकाश की किरण किसी चिकने अथवा पॉलिशदार तल पर पड़ती है तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इसी फिगर से आप लोग परिभाषा लिख सकते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी चिकने अथवा पॉलिशदार तल पर, ये तल है हमारा, तो प्रकाश की किरण उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है, यानी कि उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो दोस्तों जो ये है, ये प्रकाश की किरण है, जो आ रही है उसे क्या बोलते हैं, आपतित किरण। जो आ रही है उसे क्या बोलते हैं, आपतित किरण। वो तल पर पड़ती है, रिफ्लेक्ट होके कहाँ, जब जाती है तो उसे बोलते हैं परावर्तित किरण। तो इससे हमारा 2 कोण बनता है। यहाँ पे कितने कोण बनते हैं, 2 कोण बनता है। पहला जो कोण है वो कोण आई है, ये कोण आई, और दूसरा जो है वो आर, कोण आर। ये 2 कोण हमारे बनते हैं। तो कोण आई जो कोण है उसे क्या बोलते हैं, कोण आई को हम क्या बोलते हैं, आपतन कोण, ये। और कोण आर जो हमारा है वो क्या है, परावर्तन कोण। आई जो है आपतन कोण है और आर जो है वो परावर्तन कोण। आपतन मीन्स आता है, यानी
जब प्रकाश की किरण आती है तो वहां जो कोण बनता है वो आपतन कोण बनता है, और जब प्रकाश की किरण वहां से रिफ्लेक्ट होकर जाती है यानी परावर्तित होती है तो हमारा क्या है, परावर्तन कोण होता है। तो दोस्तों जो आई है वो आपतन कोण है और जो आर है वो क्या है, परावर्तन कोण है। एम एन, एम यहाँ है और एन यहाँ है, एम एन क्या है, एम एन जो है इसमें बीच में है वो क्या है, अभिलंब है। एम एन क्या है, अभिलंब है। अगला हमारा क्या है, ओ बिंदु यहाँ पर हमने दर्शाए हैं, ओ बिंदु यहाँ पे दर्शाए, ओ यही है, ओ क्या है, ओ हमारा क्या है, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। और ए यहाँ है, ओ यहाँ है, ए ओ क्या है, आपतित किरण, यानी वो किरण आ रही है तो वो आपतित किरण होगी। ओ से बी तक जो जाती है, ओ से बी तक, अगर ओ से बी जा रही है तो क्या होगी, परावर्तित किरण, यानी परावर्तन होके जा रही है। तो ये हमारा क्या है, परावर्तित किरण। तो दोस्तों प्रकाश के परावर्तन का ये डिफिनेशन था, इसीलिए आप लोग अच्छे से समझे होंगे। और इसने दो नियम है, प्रकाश के परावर्तन का दो नियम है। तो अब हम नियम को डिस्कस करेंगे। दोस्तों अगला हमारा हेडिंग है प्रकाश के परावर्तन का नियम। तो दोस्तों प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है दोस्तों। पहला नियम जो हमारा है वो बता रहा है कि आपतन कोण, पहला नियम जो बता रहा है वो कह रहा है आपतन कोण तथा परावर्तन कोण दोनों क्या, बराबर होते हैं, यानी दोनों इक्वल होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण, आपतन कोण क्या होता है, आई होता है, और परावर्तन कोण आर होता है। दोनों जो होते हैं वो बराबर होते हैं। तो दोस्तों ये हमारा पहला नियम है। और दूसरा नियम जो है वो कह रहा है आपतित किरण, क्या, आपतित किरण और परावर्तित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों जो होते हैं एक ही तल पर होते हैं, यानी एक ही बिंदु पर होते हैं, उस बिंदु का नाम है आपतन बिंदु। तो तीनों एक ही तल पर एक ही बिंदु पर होते हैं। तो वही दोस्तों हमारा दो नियम है, उसे हम देख लेते हैं। और दोस्तों आप लोग नोट्स जरूर बनाइए और नोट्स में सारा ये कंप्लीट करिए। तो दोस्तों हमारा जो नियम है वो क्या है, आप पहला नियम है जो हमारा आपतन कोण, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण कौन सा है, कोण आई जो हमारा क्या है वो आपतन कोण है, और कोण आर क्या है, कोण आर जो हमारा है वो क्या है, परावर्तन कोण है। ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। तो यहाँ कोण आई बराबर हम क्या लिखेंगे, कोण आर। दोस्तों ये जरूर पेपर में आता है कि आपतन कोण कोण आई और कोण आर बराबर होता है या नहीं होता है। तो आप लोग इसे ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि कोण आई और कोण आर जो होता है वो बराबर होता है। दोस्तों हमारा दूसरा नियम क्या है, आपतित किरण परावर्तित किरण, आपतित किरण ये जो आ रही है और परावर्तित किरण जो यहाँ से जा रही है। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा अभिलंब ये जो बीच में है ये क्या है, ये अभिलंब हमारा है। तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं, यानी तीनों जो है एक ही तल पर, यानी जो ये तल है हमारा इसी बिंदु पर तीनों स्थित होते हैं। इस बिंदु का क्या नाम है, आपतन बिंदु। तो तीनों इसी बिंदु पर स्थित होते हैं। तो दोस्तों ये प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश और प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश के परावर्तन के दो नियम, इसके बारे में हम डिस्कस किए हैं। और दोस्तों अगर क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करिए, जिससे आप सभी को नोटिफिकेशन डेली का डेली मिलता रहे। तो दोस्तों यहीं पर क्लास समाप्त करते हैं। जय हिंद, ऑल द बेस्ट।